उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जो राज्य के विकास, सबकी भागीदारी और कानून व्यवस्था के लिहाज से तो बेहद अहम है। साथ ही इसके तार सीधे 2027 के चुनाव से भी जुड़ते हैं। इसमें सबसे खास है ओबीसी आयोग को हरी झंडी। साथ ही सीएम योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को भी सख्त हिदायत दी है। यूपी मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई पहली अहम बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें मेट्रो परियोजनाओं को विस्तार, लोक सेवा आयोग में बदलाव और लोकतंत्र सेनानियों का कैशलेस इलाज जैसे कई प्रस्ताव हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी देना है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसे साफ तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह विपक्ष के पीडीए का तोड़, योगी का खास सोशल इंजीनियरिंग है। यह चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी बाधा को दूर करता है। कैबिनेट ने यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए समर्पित आयोग को हरी झंडी दे दी है, जो पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन तय करेगा। 5 सदस्यों का आयोग 6 महीने में रिपोर्ट देगा, जिसके बाद रोटेशन से रिजर्वेशन तय होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने निषाद, मौर्य, कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति, लोधी, पाल और बिंद जैसे अति पिछड़े समूहों पर फोकस बढ़ाया है, जिसे बहुस्तरीय ओबीसी गठबंधन कहा जा रहा है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले की काट तैयार करना है और जमीनी पकड़ मजबूत करना है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कई ऐलान भी किए। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने सीधी चेतावनी दी। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। नमाज पढ़नी है तो शिफ्टों में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना प्रशासन के पास दूसरे कई तरीके भी हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे आरोपियों की हालत दुर्योधन और रावण जैसी होगी। अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी है। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को मारा गया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम 3rd क्लास की, पता ही नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अंदर पिछली सरकारों का प्रोडक्शन कट्टा और बम था, जबकि उनकी सरकार में ऐसे गैर कानूनी काम बंद हुए और अब प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। उन्होंने पिछली सरकारों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले नकारात्मकता ज्यादा थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, वहीं अब पॉजिटिविटी ऐसी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पैदा करने पर जोर है। तकनीक के साथ जोड़ करके सरकार थोड़ा भी सपोर्ट कर लेगी, हमारा अन्नदाता किसान कैसे पूरी दुनिया का पेट भरने का उत्पादन कर सकता है, आज ये यूपी के अंदर हो रहा है। कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के यूपी अकेले 18% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी
तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा होगा, हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट। सीएम योगी के ताबड़तोड़ लिए जाने वाले फैसले, जिनमें कैबिनेट से पास 12 प्रस्तावों के साथ ही उनकी घोषणाएं बता रही हैं कि योगी सरकार ने 2027 चुनाव के लिए कमर कस ली है। बंगाल और असम के बाद अब यूपी में फिर से एक बार कमल खिलाने की मशक्कत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।